डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कमिश्नर सरगोदा की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर ने तमाम तहसीलों में और बकर शहर में सेल पॉइंट कायम किए। असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान मोहम्मद ज़ीशान शरीफ कसरानी साहब इस हवाले से पूरी तरह मुतहरक हो चुके हैं, जो कि सेल्स पॉइंट्स का विज़िट कर रहे हैं। वहीं जो हुकूमती हिदायत हैं, जैसे कि खुर्दनोश की एशिया, मसनूई महंगाई करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जा रहा है। कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन है कि जो उसके लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो लाइव स्टॉक है, जो छोटे जानवर हैं या बड़े जानवर हैं, वो हर जगह पे शहर में नहीं होंगे। आप हर जगह पे कहीं भी अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पे अपना स्टॉल लगा के आप सेल या परचेज़ नहीं कर सकते। उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल डेडिकेटेड जगह असाइन की हैं, जैसा कि जिस एक सेल पॉइंट पे जो दरिया खान शहर से बिल्कुल शहर के अंदर है, इसमें हमने कायम किया है। आज भी असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान मोहम्मद ज़ीशान शरीफ कसरानी ने बाज़ार का विज़िट किया है और रेट लिस्ट जो है वो चेक की है। खुर्दनोश एशिया महंगे दामों फ़रोख्त करने वालों को जुर्माने किए हैं। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि कितने जुर्माने सर किए गए हैं और क्या हिदायत जारी की गई हैं, ये मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ किस तरह क्रैक डाउन हुआ है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये एक डे टू डे एक्टिविटी है जो रेगुलर जारी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर ख़रीदारी की है, वो आके हमें कंप्लेंट करता है, फ़ोन पे हमें बताता है, या हमें किसी भी फोरम से कोई कंप्लेंट आती है तो हम जाके उसको जुर्माना करते हैं, या प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत उस पर FIR भी दे सकते हैं, और उस पर जो भी सज़ाएँ हैं एज़ पर लॉ हम उसको अमल में लाते हैं। आज भी मैं आपके साथ भी था, तो वहाँ पे हम गए, हमने कोई 40,000 के करीब आज के दिन में फ़ाइन किए हैं। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बकर। सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए जहाँ लोगों ने मंडी मवेशियों का रुख कर लिया है, कोई छोटा जानवर कोई बड़ा जानवर पसंद कर रहा है, और सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए वहाँ हुकूमती सतह पर भी आला इंतज़ामात देखने में आए हैं। और इस तरीके से मंडी मवेशी में जहाँ आवाम को पीने का साफ़ पानी और लाइव स्टॉक की सहूलियत और सेहत की सहूलियत फराहम की गई हैं, वहाँ पर उनके काउंटर कायम किए गए। वहीं डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कमिश्नर सरगोदा की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर ने तमाम तहसीलों में और बकर शहर में सेल पॉइंट कायम किए हैं, जहाँ पर लोग जो हैं वो बआसानी अपना कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर सकते हैं और फ़रोख्त कर सकते हैं। उनके लिए बेहतरीन सहूलियत भी फराहम की गई हैं। दरिया खान में 2 सेल पॉइंट कायम किए गए हैं, बकर में 2, बरकेरा में 1 और कलूरकोट में 1 सेल पॉइंट कायम किया गया है। आवाम की सहूलियात के लिए ये सेल पॉइंट कायम किए गए हैं, ताकि जो बआसानी जो है वो यहाँ से जानवर जो है वो ख़रीद कर सकें, और जो बेचने वाले व्यापारी हजरात हैं या फिर मवेशी पाल लोग हैं, वो इसी सेल पॉइंट का रुख करें, बजाय जगह जगह अपने जो है वो कुर्बानी के जानवर फ़रोख्त करें, वो यहाँ के सेल पॉइंट पर जो है वो फ़रोख्त करें, ताकि उनको सहूलियात भी हुकूमती जो हैं उनको मैसर आ सकें। जहाँ पे पीने का साफ़ पानी फराहम किया गया है, वेटरनरी डॉक्टर यहाँ पे बैठा है, और जो दवायात हैं वो यहाँ पे फराहम की गई हैं। इस तरीके से अगर कोई तिब्बी इमदाद किसी शख्स को ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी अमला यहाँ पे मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान मोहम्मद ज़ीशान शरीफ कसरानी साहब इस हवाले से पूरी तरह मुतहरक हो चुके हैं, जो कि सेल्स पॉइंट्स का विज़िट कर रहे हैं। वहीं जो हुकूमती हिदायत हैं, जैसे कि खुर्दनोश की एशिया, मसनूई महंगाई करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी क्रैक डाउन किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी जो मुकदमात हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं। इसके साथ जो आगाही मुहिम है, ख़ास तौर पर जो हम आलूदगी से मुल्क को पाक करने के लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो 5 जून से जो मुहिम जारी है शापर के ख़िलाफ़, क्योंकि ये वो शापर्स जो प्लास्टिक शापर्स हैं ये बिल्कुल ही ये ज़मीन के दुश्मन हैं, और ज़मीन में भी चले जाएँ तो ये ख़त्म नहीं होते। मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर ज़ीशान शरीफ कसरानी साहब। मज़ीद उनसे जान लेते हैं कि सर, सबसे पहले तो ईद करीब है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया। ख़ास तौर पर जो हुकूमती इक़दाम हैं आप उस पर वनोवन अमल कर रहे हैं। आज हमने ख़ुद भी हम आए हुए थे, हमने देखा है, तो क्या हिदायत की गई हैं, कौन सी सेल्स पॉइंट पर सहूलियत फराहम की गई हैं, और इसके बाद फिर आपने जो मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ भी क्रैक डाउन किया है, और इसके अलावा जो आगाही मुहिम आपने दी है, और शापर जो प्लास्टिक बैग हैं वो भी आपने कब्जे में लिए हैं। क्या कहेंगे जी आज की इस तमाम एक्टिविटीज़ के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनरल पब्लिक के लिए ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शन है कि जो उसके लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जो लाइव स्टॉक है, जो छोटे जानवर हैं या बड़े जानवर हैं, वो हर जगह पे शहर में नहीं होंगे। आप हर जगह पे कहीं भी अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पे अपना स्टॉल लगा
आके आप सेल या परचेज़ नहीं कर सकते। उसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल डेडिकेटेड जगह असाइन की हैं, जैसा कि जिस एक सेल पॉइंट पे जो दरिया खान शहर से बिल्कुल शहर के अंदर है, इसमें हमने कायम किया है ताकि लोगों की फैसिलिटेशन हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि किसी और जगह पे सेल परचेज़ की इजाज़त नहीं होगी, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सेकेंडली अब यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए हैं, मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक तो यहाँ पे हेल्थ का हमारे पास काउंटर है, सेकेंडली लाइफ स्टॉक का काउंटर है जिनके पास मेडिसिन भी मौजूद हैं, थर्डली हमारे पास म्यूनसिपल कमेटी का अमला भी मौजूद है ताकि इस जगह को क्लीन रखा जाए, ताकि शहर भी हमारा ख़राब ना हो और लोगों की फैसिलिटेशन भी हो। तो इस हवाले से मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर जिन लोगों ने भी ख़रीदना है सामान या अपना लाइफ स्टॉक या बेचना है, जो भी है, वो यहाँ पे आके तशरीफ़ लाएँ और हर जगह पे ना हो ताकि बाकी जगहों पे कहीं पे गंदगी ना हो। ये मुफ्त सहूलियात फराम की गई है लोगों को या कोई टैक्स भी उनसे लिया जाए? नहीं जी, ये सेल पॉइंट जितने भी हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी किस्म के कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं हैं। वो आएंगे, इस जगह को यूज़ करेंगे, यहाँ की सहूलियात को यूज़ करेंगे और उसके कोई भी चार्जेस नहीं हैं। कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पे साए का खसूसी इंतज़ाम है, आपके जानवर बांधने का खसूसी इंतज़ाम है, खड़े होने का खसूसी इंतज़ाम है, जानवरों के लिए पानी का इंतज़ाम है, वहाँ आपके पीने के साफ़ पानी भी जो है वो यहाँ पे फराम किया गया है। लाइव स्टॉक का अमला यहाँ पे मौजूद है, महकमा सेहत के जो हैं वो अमला यहाँ पे मौजूद है, मेडिसन भी यहाँ पे फराम की गई हैं। तमाम तर जो है सहूलियात आवाम को इसलिए दी गई हैं कि वो जगह जगह अपने जानवर जो हैं वो फ़रोख्त हरगिज़ ना करें और ना लेने वाले वहाँ जाएं। वो सिर्फ पॉइंट्स जो बनाए गए हैं ये आपकी सहूलियात के लिए हैं, आप इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा हासिल करें क्योंकि ये हुकूमती मशीनरी आपके लिए और आपके लिए हुकूमत जो है वो आसानियाँ पैदा कर रही है। डिप्टी कमिश्नर बकर अली अकबर भिंडर और कमिश्नर सरगोदा जो है पूरी तरह मुतहरक हो चुके हैं और तमाम सरगोदा डिवीज़न के चारों अज़ला में खसूसी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ईद करीब है और टमाटर और दीगर चीज़ों को जो है वो पर लग जाते हैं, सब्जियों की कीमतों को भी पर लग जाते हैं, खुर्दनोश की अशिया को पर लग जाते हैं। उस हवाले से भी जो है वो हुकूमत पंजाब पूरी तरह मुतहरक है। CM पंजाब मरियम नवाज़ की खसूसी हिदायत पर और कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी साहब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर बकर खुद अपने जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर्स के हमला, ऑफिसरान के हमला और मजिस्ट्रेट के हमला चेकिंग कर रहे हैं, उनको खसूसी हिदायत भी जारी कर रहे हैं, मीटिंग्स की जा रही है ताकि अवाम को मज़ीद जो है वो सहूलियात मैसर आ सकें और खुर्दनोश की अशिया उनको बआसानी मुकर्रर करदा रेट पर जो है वो फराम हो सकें। आज भी असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान मोहम्मद ज़ीशान शरीफ कसरानी ने बाज़ार का विज़िट किया है और लिस्ट जो है वो चेक की है और खुर्दनोश की अशिया महंगे दामों फ़रोख्त करने वालों को जुर्माने की हैं। इस हवाले से भी बात कर लेते हैं कि कितने जुर्माने सर किए गए हैं और क्या हिदायत जारी की गई हैं, ये मसलूल महंगाई करने वालों के खिलाफ किस तरह करेक्ट होगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये एक डे टू डे एक्टिविटी है जो रेगुलर जारी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने अगर ख़रीदारी की है, वो आके हमें कंप्लेंट करता है, फ़ोन पे हमें बताता है, या हमें किसी भी फोरम से कोई कंप्लेंट आती है तो हम जाके उसको जुर्माना करते हैं या प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत उस पर FIR भी दे सकते हैं और उस पर जो भी सज़ाएँ हैं एज़ पर लॉ हम उसको अमल में लाते हैं। आज भी मैं आपके साथ भी था तो वहाँ पे हम गए, हमने 40,000 के करीब आज के दिन में फ़ाइन किए हैं। इसके अलावा भी जो लोग हैबिचुअल हैं उन पे हम FIRs भी देते हैं और उसको परसू भी करते हैं ताकि वो दोबारा इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। सेकेंडली मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम प्लास्टिक की जो अवेयरनेस की कैंपेन है अब वो अपने इख्तितामी मराहिल में है, क्योंकि अब गवर्नमेंट की डायरेक्शन ये है कि अब हम मज़ीद सख्त से सख्त इस पर एक्शन लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमने जाके सिर्फ कॉन्फिस्केट किए हैं, उनके जो शॉपर थे जो 75 माइक्रोन से कम थे वो हमने जाके जब्त किए हैं। लेकिन अब इसमें सख्ती आती जाएगी। हम नेक्स्ट जो हमारा इसका फ़ेज़ है उसमें हम इनके ऊपर भारी जुर्माने आयद करेंगे और साथ ही साथ इनके ऊपर FIR भी देंगे। तो इसलिए मैं अवेयरनेस के लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग मार्केट में गए, वहाँ पे भी डोर टू डोर कैंपेन की, वहाँ पे काफ़ी सारे शॉपकीपर हजरात इकट्ठे हो गए। तो उनसे भी हमने यही रिक्वेस्ट की कि आप बजाय इसके कि हम कोर्से मैयस की तरफ जाएँ, आप पहले ही एक सोसाइटी, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते आप पहले से ही उन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दें। जो अल्टरनेट चीज़ें हैं इन प्लास्टिक बैग्स को ख़त्म करने के लिए जो अल्टरनेट चीज़ें हैं उनकी तरफ आप आ जाएँ। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक शॉपकीपर ने तो हमें वो दिखाए भी हैं जो प्रिंटेड थे जिन पर लिखा हुआ था कि 75 माइक्रोन से ये कम है। तो हम ये मज़ीद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ इसको टेकअप करेंगे कि क्या ये वाकई हैज़र्डस नहीं है, क्या ये हमारे लिए ठीक है। तो हम बाकी सब शॉपकीपर्स को भी यही कहेंगे कि वो भी उसी जगह से फिर परचेज़ करें
ताकि हम एक क्लीन, एक ग्रीन इन्वायरमेंट में रह सकें। सर, इन दुकानदारों के लिए लास्ट में क्या मैसेज देंगे, और इसके साथ ये जो मसनूई महंगाई करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ क्या मैसेज होगा ताकि वो इससे आगाह रह सकें, और ख़ासतौर पर ये जो शापर प्लास्टिक शापर फरोख्त करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज? जी, जो मसनूई महंगाई वाले हैं उस पर तो ज़ीरो टॉलरेंस है। हम हर हद तक जाएंगे, हम उन पर हैवी फ़ाइन करेंगे, उनके ख़िलाफ़ हम FIR देंगे और उनको सील भी करेंगे। हम जो भी हम अंडर रूल्स कर सके तो उस पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। सेकेंडली, जहाँ तक प्लास्टिक बैग्स की बात है तो प्लास्टिक बैग्स में सबसे पहले हमने अवेयरनेस दी। 5 जून इसकी डेडलाइन थी, जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, UN जनरल असम्बली ने इसको अनाउंस किया हुआ है। तो 5 जून के बाद से अब प्लास्टिक बैग पर गवर्नमेंट ने जो एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग्स हैं उन पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इसके ऊपर मज़ीद गवर्नमेंट अब सख्ती की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जिस तरह हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डायरेक्शंस होंगी उसी के मुताबिक हम अब कन्फिस्केशन के बाद भारी जुर्माने आयद करेंगे और उसके ऊपर FIR भी लॉन्च करेंगे। सख्त कानून मौजूद है और सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आपने बात सुनी असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान मोहम्मद ज़ीशान शरीफ कसरानी की। उनका यही कहना था कि ख़बरदार भी है दुकानदारों को कि वो 5 जून के बाद जो ये मुहिम जो है वो अख्तिताम की जानिब जा रही है, सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई की जाएगी और की भी जा रही है। आप प्लास्टिक बैग जो इसका मुकर्रर वज़न है उस पर जो फ़रोख्त करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। इसको हरगिज़ फ़रोख्त ना करें, क्योंकि ये जो है वो माहौल को आलूदा करने वाली जो प्लास्टिक है इसका ख़ात्मा किया जा सके, ताकि आपका और आपके बच्चों का रोशन मुस्तकबिल भी इसी तरीके से और सांस लेना भी आसान हो सके। इस तरीके से ये भी असिस्टेंट कमिश्नर का ये भी कहना था कि जो आज खुद महंगाई करने वाले लोग हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं और टमाटर हैं और दीगर खुर्दनोश की अशिया महंगे दामों फ़रोख्त करने वाले जो मुकर्रर करदा गवर्नमेंट की रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। ईद करीब आ चुकी है और ईद के लिए जानवरों की ख़रीदारी का सिलसिला जो है वो जारी है। इस तरीके से असिस्टेंट कमिश्नर का ये भी कहना था कि मुकर्रर सेल पॉइंट जो हमने कायम कर दिए हैं आपकी सहूलियत के लिए, तो आप सेल पॉइंट पर अपना जानवर को यहाँ पे जो है वो अपना कुर्बानी का जानवर ख़रीदें और यहाँ पे आके ही फ़रोख्त करें। ये आपकी सहूलियात के लिए तमाम तर सहूलियात एक छत के नीचे फराहम की गई हैं। यहाँ पीने का साफ़ पानी भी आपके लिए है और आपके जानवर के लिए अगर कोई मेडिसिन की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, वो भी आपको मैसर आ सकेगी। पीने का साफ़ पानी है और साए का भी खसूसी इंतज़ाम है। आप इस पर इम्प्ली करें और जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज 12 न्यूज़ बखर को लाइक करें और देखते रहें अच्छी अच्छी खबरें, और आपको अहम मालूमात आपसे शेयर करते रहेंगे ताकि आप भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और अपने और मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने बकर के लिए और अपने इस दरिया खान के लिए आप भी अपना हिस्सा ज़रूर डालें और इंतज़ामिया का साथ दें, हाथ में हाथ दें, ज़िला इंतज़ामिया का साथ दें। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब दीजिएगा असलम बलोच और अब्दुल्ला को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। 12 न्यूज़, खबर से तहकीक तक।